भारत को बड़ी बड़ी धमकियां देने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान की फोर्सेस से मुंह की खाया है, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान ने ये बात कंफर्म की है कि लगभग 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स यहां पर मारे गए हैं। बदले में पाकिस्तान केवल 9 अफगानी सोल्जर्स को ही मार पाया है। जिस तरीके के अटैक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिल रहे हैं, अब आप सोचो कि ये पाकिस्तान इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है, ग्लोबल लेवल पे इस्लामिक वर्ल्ड को सिक्योरिटी देने की बात करता है, और यही इस तरीके से अफगानिस्तान से मुंह की खा रहा है। इमेजिन करो ऐसा कि यूएस ने नाटो फोर्सेस बनाई और उसके बाद में यूएस की फोर्सेस के ऊपर इस तरीके से हावी हो जाए मैक्सिको की फोर्सेस, क्या ग्लोबल इमेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रहेगी? सेम चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की ऊपर आज पूरी दुनिया हंस रही है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत को कहा है कि आप अपनी वाघा बॉर्डर को ओपन कर दो। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं, हर एक चीज़ को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सारी कहानी की शुरुआत होती है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हो रहे लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक से, जहां पर कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। सन 2000 से सन 2025 के बीच में आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि लगभग 10,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट अटैक्स जो यहां पर पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिले। और इनके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत ने कोई बहुत मेजर इस समय पे अटैक नहीं किया था। ये तब के डाटा हैं, और अधिकतर डाटा जो हैं वो कंपाइल किए गए हैं ऑफिशियल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अटैक किया ना, उनकी वजह से ये डेथ है। जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा लगातार सालों से पाकिस्तानी सोल्जर्स को बलि पे चढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना यह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर पनाह दी हुई है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी कहना यह है कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर दुरंत लाइन नहीं है, बल्कि हम लोग एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे खैबर पख्तूनवा को लेके। यानी कि खैबर पख्तूनवा के ऊपर क्लियर क्लेम तहरीके तालिबान पाकिस्तान करता है। ये डिस्प्यूट मेजर रूप से है। अब हुआ कुछ ऐसा कि 10 अक्टूबर के दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान के एक कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया गया, जिसके अंदर लगभग 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई। हालांकि पाकिस्तान ने थोड़ा से नंबर की उठापटक यहाँ पर की है। इनका कहना है कि इन्होंने 30 मिलिटेंट मारे और इनके 11 सोल्जर्स मरे हैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो कि काफ़ी समय से कंट्रोवर्शियल बयान देने के लिए प्रचलित हैं, उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर क्लियरली खड़े होकर कहा गया कि इनफ इज़ इनफ, अब पाकिस्तान सहन नहीं करेगा और अब हम लोग रिटेलिएट करेंगे। और ये बोलने के अगले दिन ही पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर अटैक किया। काबुल के ऊपर पाकिस्तान का कहना था कि हमने आतंकवादी संगठनों को यहाँ से हटाने के लिए ये अटैक किया है, जबकि तालिबान का कहना यह है कि ये जो अटैक है ये सिविलियंस के ऊपर हुआ है, और जिन टारगेट को पाकिस्तान यहाँ पर टारगेट करना चाहता था वो टारगेट यहाँ पर हिट ही नहीं हुआ है। यानी कि पाकिस्तान की जो प्रिसीजन के अंदर कमजोरी है वो साफ जाहिर होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। अब 10 अक्टूबर के दिन तो ये हुआ, और ये चीज़ जो हुई ना वो आधी रात में हुई। उसके बाद अगले दिन की बात है, अफगानिस्तान ने सैटरडे की रात को रिटेलिएट किया, और इन्होंने कई सारी जगहों पर ड्रोन्स वगैरह सब लेके आ गए, जितनी भी आर्टिलरीज वगैरह थी इनके पास में, और कई सारी जगहों पर पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया। कई सारी इमेजेस सामने आ रही हैं, वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि इन अटैक के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस खुद ब खुद पीछे हट रही थी।
जो उनका ट्रेडिशन रहा है वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ भी फॉलो करी। जो मेजर टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे थे वो अंगूर अड्डा यानी कि साउथ वजीरिस्तान के अंदर है, और भी कई सारे रीजन है जहाँ पर अटैक जो है वो किए गए। और सारे अटैक केवल खैबर पख्तूनवा के अंदर नहीं थे, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो बलूचिस्तान के यहाँ पर भी बॉर्डर के ऊपर अटैक किए गए, यानी कि दुरंद लाइन के ऊपर ओपन फायर जो है वो देखने को मिली। उसके बाद अफगानिस्तान ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने लगभग 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है, 30 सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, और लगभग 20 पाकिस्तानी आउटपोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। बदले में पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाया, केवल 9 सोल्जर्स की ही यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर डेथ हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान को सीधी सी चीज़ है, इन सारी चीज़ों के बाद पूरी दुनिया के सामने मजाक का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक क्या बातें कर रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे, हम सऊदी अरेबिया को और बाकी सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर अफगानिस्तान जैसी कंट्री जिसकी आबादी पाकिस्तान से 1/5 भी नहीं है, जहाँ पर एक संस्था तालिबान नाम की संस्था का राज है जिसको पनपाया ही पाकिस्तान ने है, उसने जब ओपन फायर किया तो पाकिस्तान ने इस तरीके की मुँह की खाई। और इस मुँह की खाने के बाद में फिर पाकिस्तान ने वही किया जो वो सोशल मीडिया पे करता आया है। इसने ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया, अपने नैरेटिव्स को क्रिएट करना शुरू किया, जहां पर पाकिस्तान का क्लेम ये है कि संडे के दिन सुबह यानी कि आज सुबह पाकिस्तान ने फिर काउंटर अटैक अफगानिस्तान की तरफ किया और इन्होंने 19 अफगानिस्तान मिलिट्री पोस्ट जो हैं वो कैप्चर कर लिए। कई सारे नाम यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है ना। ये क्लेम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं और पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से आ रहे हैं, तो मैं इन पे बिलीव नहीं करता। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मेरा काम है जो फैक्ट आपके सामने हैं उनको सही तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट में रखना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या क्लेम किया है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा है कि कई सारे अफगानी सोल्जर्स की मृत्यु जो है वो यहाँ पर हुई है। उसके बाद इनका कहना ये है कि इन्होंने टीटीपी के हाइड आउट वगैरह भी उड़ाए हैं और तालिबान के टैंक पोजीशन और 2nd बटालियन के हेडक्वार्टर को भी इन्होंने उड़ाया है। हालांकि ऐसी कोई सी भी चीज़ अभी तक ग्राउंड लेवल पे कंफर्म नहीं की गई है और जैसा पाकिस्तान का इतिहास रहा है तो मैं पर्सनली इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता। हाँ, काउंटर अटैक जो है वो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर किया गया। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कहते हैं कि अफगानिस्तान का अटैक जो है वो अनप्रोवोक्ड है और इनका जो टारगेट था वो सिविलियन टारगेट था, क्योंकि सीधी सी चीज़ है इन्होंने अपने सोल्जर्स को खोया था। तो आप पूरी दुनिया के सामने ये बात कर नहीं सकते। पूरी दुनिया के सामने वही पाकिस्तान जो है वो अपना सिंपैथी कार्ड खेलता आया है, वही सिंपैथी कार्ड जो है वो इन्होंने खेला। फिर उसके बाद में जब पाकिस्तान ने ये अटैक शुरू किए तो अफगानिस्तान ने फिर रिटेलिएट किया और यहाँ पर ओपन फायर बरामचा के अंदर शुरू किया गया, बलूचिस्तान के अंदर, और उसके अलावा भी कई सारे पोस्ट के ऊपर यहाँ पर अटैक किए गए। इवन पाकिस्तान जो इनफिल्ट्रेशन करना चाहता था, यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, और जनौब डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान यहाँ पर एंटर करना चाह रहा था, बट इनफिल्ट्रेशन को फॉइल कर दिया गया अफगानिस्तान फोर्सेस के द्वारा। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने मुँह की खाई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो तालिबान का गठन किया गया था, सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, वो ये मकसद था पाकिस्तान का कि तालिबान एक बार अफगानिस्तान में आ जाएगा तो ये जॉइंटली मिलके इंडिया के खिलाफ काम करेंगे। बट अब तालिबान उल्टा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली पाकिस्तान के साथ में अफगानिस्तान के रिलेशन एकदम लो पे जा चुके हैं और यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो भारत से बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हो अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस समय पे भारत में हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि भारत अपनी वाघा बॉर्डर जो है वो ओपन कर दे। यहाँ से वाघा बॉर्डर को ओपन करने की मांग किसी युद्ध के लिए नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने के लिए नहीं है। इनका कहना यह है कि हम भारत से व्यापार करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे,
पर क्योंकि चबाहर पोर्ट वाला जो रूट है वो काफ़ी लंबा पड़ता है, तो इनका कहना ये है कि ये वाघा बॉर्डर का जो रूट है वो फास्टेस्ट रूट है, इसको ओपन किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी तक अफगानिस्तान की तरफ से आई है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।